जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी के सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण जितने विदेशी ब्राह्मण नहीं हैं उनसे कहीं ज्यादा ओबीसी के ही कुछ नेता हैं। ये वो नेता हैं जो आरएसएस या ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टियों या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाले संगठनों की दलाली करने में गर्व महसूस करते हैं। इन नेताओं ने ओबीसी को ना तो उनके इतिहास की जानकारी होने दी और ना ही उनके हक अधिकार के लिए कभी आवाज उठाई, बल्कि ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए उठ रहे आवाज को लगातार दबाने का काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि तथाकथित आज़ादी के 73 साल बाद भी देश की सबसे बड़ी आबादी 52% ओबीसी आज भी अधिकार वंचित है। आज भी उनकी ना तो जाति आधारित जनगणना हो रही है और ना ही उनको शिक्षा, नौकरियों एवं प्रमोशन में संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण ही मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन इस षड्यंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। इन चुनिंदा नेताओं में विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, रितंभरा सहित अन्य नेता शामिल हैं। अगर ये नेता ओबीसी को राम मंदिर आंदोलन में डायवर्ट नहीं करते और मंडल कमीशन आंदोलन में शामिल होते तो आज ओबीसी ही नहीं देश का भी इतिहास अलग होता। लेकिन ब्राह्मणों की दलाली करने वाले इन नेताओं ने अपने ही समाज का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात को एक बार फिर से विनय कटियार ने अपने बयानों से साबित कर दिया है। ऐसे नेताओं की वजह से ब्राह्मण अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राम मंदिर के बाद अब काशी और मथुरा मंदिर के लिए फिर से ओबीसी का इस्तेमाल होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनय कटियार ने शनिवार को आईएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के लिए भी आंदोलन चलेगा। एक तरफ अयोध्या में मंदिर बनता रहेगा तो दूसरी तरफ दोनों जगहों के लिए आंदोलन की शुरुआत होगी। काशी और मथुरा के लिए होने वाले आंदोलन में सभी हिंदू संगठन शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा, अभी अयोध्या में एक काम पूरा हुआ है लेकिन 2 काम होने बाकी रह गए हैं। अयोध्या के तरह ही काशी और मथुरा में भी वर्षों से मंदिर मस्जिद विवाद चला आ रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। मंदिर निर्माण को लेकर विनय कटियार ने कहा, मुलायम सिंह के राज में गोली चलने से बहुत सारे राम भक्त मारे गए थे। उनके खून से अयोध्या रक्त रंजित हो गई थी। ऐसे में अब भगवान राम का मंदिर बनने से आंदोलन में मारे गए राम भक्तों की आत्मा को शांति मिलेगी। राम मंदिर आंदोलन के बारे में बताते हुए विनय कटियार ने कहा, शुरुआत में कुछ ही लोग जुड़े थे लेकिन धीरे धीरे हमने साधु संतों को जोड़ा, सभाएं शुरू की, संतों की यात्राएं शुरू की, ईंट मंगाना शुरू किया, बहुत सारा काम किया जिससे हिंदुओं का जागरण हुआ, जिसका सुखद परिणाम आज निकल रहा है। बता दें, ओबीसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि राम मंदिर ही उनके सत्यानाश का सबसे बड़ा कारण रहा है। उपरोक्त नेताओं ने ही ओबीसी के हक अधिकार के लिए चल रहे मंडल आंदोलन को कमंडल आंदोलन में रूपांतरित करने में ब्राह्मणों का साथ सहयोग दिया था। यही नहीं, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, लेकिन इन दलाल नेताओं की वजह से एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना ब्राह्मणों के लिए आसान हो गया। इसके अलावा हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में ब्राह्मण कामयाब हुए।